आज हम बात करेंगे क्लास 11 स्टूडेंट से जो अभी JEE 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको आने वाला समय यूज़ करना है। ओके, इस चैनल पर मैं JEE की सबसे बेस्ट गाइडेंस डालता रहता हूं और मैं टाइम टू टाइम आपके लिए मोटिवेशनल और स्ट्रैटेजिक वीडियोस डालता हूं सो दैट यू कैन गेट इनटू योर फेवरेट IIT। तो सब्सक्राइब और नोटिफाई कर लीजिए चैनल को। और मेरे JEE 26 कोर्स पे आपको 12 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। यू कैन गेट इट फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स के थ्रू आपकी सारी 11th की बैकलॉग्स, पूरी 12th सब कुछ कवर हो जाएगा बिल्कुल फ्रॉम स्टार्टिंग और आप IIT पहुंच जाओगे। और इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं यार कि हमारी 11th एकदम एंडिंग पर अभी चल रही है। इनफैक्ट आप में से कुछ बच्चे जो स्पेशली दिल्ली वगैरह या कोटा में पढ़ते हैं और अच्छे वाले बैचेज में हैं, शायद आप लोगों की तो 12th शुरू भी हो गई होगी, राइट? बट स्टिल आई वुड से 1 to 2 months अभी ज़्यादातर बच्चों के बचे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं जिनको गाइडेंस चाहिए। तो उन लोगों की 12th थोड़ी सी लेट शुरू होती है कई बार, क्योंकि उनके कवरेज में टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट है कि आपकी अभी 12th शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, राइट? यू स्टिल हैव 2 to 3 months मिनिमम बिफोर आपकी 12th एकदम फुल गियर में चालू हो। अच्छा, उससे पहले आपको एक शायद 20-25 दिन का एक गैप भी मिलेगा जब आपका स्कूल नहीं चल रहा होगा और इनफैक्ट आपकी कोचिंग भी नहीं चल रही होगी। अभी एक आपका न्यू ईयर के अराउंड विंटर ब्रेक भी आएगा। तो ये क्या है, कुछ बड़े ड्यूरेशंस हैं जो आपको बहुत रेयरली JEE प्रेप में मिलते हैं। जैसे अभी आपको एक बड़ा ड्यूरेशन केवल दिवाली ब्रेक में मिला होगा थोड़े दिन पहले, राइट? उससे पहले एकदम लगातार पढ़ाई थी और अब आपने नोटिस किया होगा कि दिवाली ब्रेक से पहले तो फिर भी स्लो पढ़ाई चलती थी, अब फास्ट हो गई होगी, राइट? तो अब आपको जो ये 2 ब्रेक मिलेंगे, विंटर वाला ब्रेक और एक आफ्टर क्लास 11 जो एक ब्रेक मिलेगा, किसी ना किसी प्रकार का एक ब्रेक मिलता है आपको, और एक समर ब्रेक भी बाद में आएगा। ये जो तीनों ब्रेक्स है ना, ये सम ऑफ द मोस्ट प्रेशियस टाइम है आपके लिए एज अ 11th स्टूडेंट, क्योंकि उसके बाद जो दिवाली ब्रेक आएगा ना भाई, तब तक 12th खत्म होने वाली होगी। तो तब आप ज़्यादा कुछ अपनी प्रिपरेशन को संवार नहीं पाओगे। बट नाउ इज द टाइम टू लॉक इन एंड फोकस। सब कुछ देखो, मेहनत की बात है, स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है, उसका नाम मेहनत ही है, ठीक है? आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपको पता है यार क्या करना है। देखो क्या करना है आपको पता है, आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, आप शायद उतना पढ़ नहीं रहे हो। आप मतलब 90% बच्चों के केस में प्रॉब्लम यही है कि वो इनफ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। क्या आप इनफ एफर्ट डाल रहे हो? आपकी क्लास का टॉपर उतना पढ़ते हो? शायद आप नहीं पढ़ते होगे, आप कुछ और काम में शायद व्यस्त होगे, राइट? कोई और चीज़ में आपका टाइम कहीं ना कहीं हाईजैक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। फिर आपकी जो भी इंटेलिजेंस या जो भी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप उसके टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो तो जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड लाइकली आप 12th में और इंप्रूव करोगे और अच्छी रैंक आ जाएगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ है आपको एफर्ट डालना है, क्योंकि अगले जो ये 2-3 महीने हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल। इसमें स्पेशली विंटर ब्रेक और 11th के बाद वाला ब्रेक, इसको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो मैं चाहूँगा कि 11th का जो ब्रेक आता है 11th के बाद वाला, उससे पहले आप पूरी 11th आपकी कोई बैकलॉग्स नहीं रहनी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि होगा क्या कि आप 12th में अगर बैकलॉग्स के साथ जाओगे तो 12th समझ में नहीं आती कुछ पोर्शंस, क्योंकि 12th की स्टार्टिंग में कई सारे पोर्शंस हैं जो 11th पर डिपेंडेंट है। तो आप वो चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे, फिर टेस्ट में भी 11th की चीज़ आएंगे, उसमें भी नंबर कम आएंगे, तो आपके एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते जाओगे, ठीक है? तो वो चीज़ कैसे अवॉइड होगी कि 11th खत्म होने से पहले एटलीस्ट एक बेस लेवल पर आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे यार JEE एडवांस के क्वेश्चंस या इरोडोव के क्वेश्चंस होने लग जाएं अभी से ही, दैट्स नॉट नेसेसरी। हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहे कोई बात नहीं। आपको एटलीस्ट बेसिक्स आने चाहिए कि भाई चैप्टर क्या क्या पढ़े हैं, उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। कोई सिंपल JEE मेन लेवल तक का क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे सॉल्व होना चाहिए। दैट्स ऑल आई वॉन्ट एंड दैट इज पॉसिबल इन दिस लास्ट 2 to 3 months। एंड फिर जो 11th के बाद का ब्रेक रहेगा उसमें हम और रिवीजन करेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे और 12th अपने पास फिर पूरी रहेगी और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करके बहुत अच्छी IIT तक जाएंगे। सब्सक्राइब रहना ताकि 12th में भी गाइडेंस मैं आपको दे पाऊँ, नोटिफिकेशंस भी ऑन करना। और यदि आप चाहते हो कि यार ये लास्ट के 2-3 मंथ्स जो अपने पास हैं इसको बेस्ट वे में यूज़ करें, देन यू शुड एनरोल इन माई JEE 26 कोर्स राइट अवे। 12 दिसंबर तक आपको केवल 5,000 रुपीज़ में मिल रहा है यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो आपकी सारी बैकलॉग्स भी इसमें क्लियर करवाई जाएंगी, इसमें आपकी जो भी चैप्टर्स हैं उनके रिवीजन भी करवाया जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी एंड आई विल बी टीचिंग ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स माई सेल्फ इज वेल। ओके, सो आपको बहुत बेनिफिट होगा। प्लस इसमें क्या आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो, इसमें लाइव क्लासेस वाला लफड़ा नहीं है। आप अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले लॉग इन एंड स्टडी। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर। और आपसे पहले 5-6 बैचेज इस कोर्स को यूज़ करके अपनी रैंक सुधार चुके हैं, अपने परफॉर्मेंस सुधार चुके हैं क्लास 12th में। ओके, तो आप जाइए और इसको परचेज कीजिए। यू विल नॉट फाइंड एनी कोर्स ऑन द इंटरनेट जहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ाई करने को मिल रही है एंड दैट टू एट सच अ लो प्राइस।
और सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, टेस्ट एवरीथिंग इज गिवन। आपको कहीं पे भी इस तरह की चीज़, इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। छोटा मोटा चीज़ें देखो वो तो फ्री पे भी डाल देते लोग यूट्यूब पे, बट ऑफ दिस लेवल ऑफ क्वालिटी एंड ऑफ दिस गारंटी एंड दिस टाइम कमिटमेंट, आपको इसमें ऐसा नहीं है कि 15 घंटे के लेक्चर डाल दिए एक चैप्टर के, फिर आप बैठ के उसको पढ़ते रहो। नहीं, हर चैप्टर को बहुत ही सलीके से एकदम हमने समराइज किया है कि भाई आप बहुत फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ जाओ और क्वेश्चंस करने पर आ जाओ। काफ़ी प्रैक्टिकल कोर्स है, उसमें थ्योरेटिकल उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, ज़्यादा फोकस है कि बच्चा क्वेश्चंस कर पाए, नंबर ला पाए, क्योंकि इन द एंड में वही करना है। तो इफ़ यू वांट दिस एंड यू शुड वांट दिस, आप ठीक है, अगर आप टेस्ट में 90% ला रहे हो तो वो अलग बात है, तो आप खुद पढ़ो भाई, आपको आता है सब। लेकिन नहीं ला रहे हो देन दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर यू। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में 12 दिसंबर तक एनरोल इन दिस फॉर द डिस्काउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड लक एंड कीप स्टडिंग।